बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 लेक्चर नंबर 31। पिछले लेक्चर में हमने काउंट ए और काउंट के फार्मूला को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह काउंट इफ के फार्मूला को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। Title is Microsoft Excel Sheet 1. काउंट इफ का फार्मूला जो है बेसिकली आपके वर्कशीट के अंदर, आपके डेटाबेस के अंदर किसी भी एक मखसूस एंट्री की टोटल तादाद को जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक अटेंडेंस शीट है आपकी, फॉर एग्जांपल स्कूल की या एम्प्लॉयर की, और उसके अंदर हमारे जो एम्प्लॉयर्स की लिस्ट है या वो जो स्टूडेंट की लिस्ट है उसके अंदर किसी वीक डेज के अंदर फॉर एग्जांपल आपने अटेंडेंस जाहिर की हुई है, और उसके अंदर मुख्तलिफ जो हमारे जो लिस्ट के अंदर स्टूडेंट्स हैं वो कुछ एब्सेंट हैं, कुछ लीव हैं, इसी तरह कुछ प्रेजेंट हैं। तो अब अगर आपको ये टास्क मिला है कि आपने उस मखसूस जो एंट्री है उसके अंदर से टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट्स निकालने हैं या टोटल नंबर ऑफ एब्सेंट्स या इसी तरह टोटल नंबर ऑफ लीव, आपने उसकी तादाद को हासिल करना है, तो उसके लिए हम काउंट इफ का फार्मूला यूज़ करते हैं। यानी कि काउंट इफ का फार्मूला आपकी जो लिस्ट के अंदर से जो आपकी सेल की एंट्री है, फॉर एग्जांपल हमने एब्सेंट्स के लिए ए लिखा हुआ है या इसी तरह लीव के लिए हमने एल लिखा हुआ है या लीव लिखा हुआ है, इसी तरह प्रेजेंट के लिए हमने पी या प्रेजेंट लिखा हुआ है, तो वो उस मखसूस कैरेक्टर या वर्ड की टोटल तादाद जो आपके उस शीट के अंदर है उसको हमें जाहिर करेगा। इसको अब हम प्रैक्टिकली तौर पर करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेली अटेंडेंस शीट है और उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं और उनकी जो है कि डेली की हमारे पास एब्सेंस, लीव और प्रेजेंट्स की लिस्ट है। तो अब हम सबसे पहले एक छोटा सा एक डेटाबेस तैयार कर लेते हैं और उसके ऊपर काउंट इफ का फार्मूला अप्लाई करना सीखते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं डेली अटेंडेंस daily ATTENDACE attendance enter blank A2. अब यहाँ पे हम नेम की एंट्री करते हैं। AE name tab blank नेम की हेडिंग B2. दी। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी एक दिन की अटेंडेंस शो कराना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम मंडे लिख देते हैं। ONDAY Monday enter blank A3. अब हमारे पास जो है कि अब हम नेम की एंट्री करते हैं। फॉर एग्जांपल Ali enter AD Assad enter blank A5 L KAA Khan enter blank ASEER Asir enter blank AED Ahmed enter blank RAZA Raza enter AOAIB Shoaib enter blank A10 ZAKRIA Zachariah ALEEM Salim AREM Kareem enter blank AZAR Mazhar enter blank USAN Usman enter blank A15. अब फॉर एग्जांपल हमने कोई नेम की एंट्रीज की, अब हम इनके आगे इनकी जो है कि अटेंडेंस जाहिर करते हैं। Usman A14 daily attendance name Monday blank B3. अब फॉर एग्जांपल इन स्टूडेंट्स के आगे हम इनकी अटेंडेंस जाहिर कर देते हैं। ए से एब्सेंस को ए से जाहिर कर देते हैं। A enter blank अब कुछ को हम लीव कर देते हैं एल से। L enter blank. अब कुछ को हम प्रेजेंट कर देते हैं पी से। P enter blank BAP enter blank B9. अब इसी तरह हम मखसूस इनके अंदर इनकी एब्सेंस और लीव जाहिर कर देते A हैं। enter blank B10 enter blank BP enter blank B12. A enter blank B14. P enter blank B15. P enter blank B16 blank A blank P blank A15 B blank P Usman A. अब हमने जो एक छोटा सा डेटाबेस तैयार कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ये जो एक मंडे जो दिन है इसके अंदर हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स थे, हम इनके अंदर से चेक करना चाहते हैं कि कितने टोटल स्टूडेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट थे और इसी तरह कितने स्टूडेंट इसके अंदर टोटल एब्सेंट थे और इसी तरह कितने स्टूडेंट इसके अंदर लीव पर थे।
तो इसके लिए हम काउंट इफ का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम फॉर एग्जांपल एक हेडिंग दे देते हैं। Daily attendance. Name. Monday. Blank. C2. अब हम एक हेडिंग दे देते हैं टोटल एब्सेंस की। ROOTOTL. Total. AVVBSEN. T. Tab. Blank. D2. Total absent. अब टोटल एब्सेंट हम तलाश करना चाहते हैं, यानी जो हमने एब्सेंट को वैसे ए से जाहिर किया था अपने इस कॉलम्स के अंदर, तो अब हम सबसे पहले अपने इन सेल जिसके अंदर हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं उस सेल की वैल्यूज को चेक करते हैं। पहली वैल्यू को Monday. B2. A. B3. B3 हमारा पहला सेल है जिसके ऊपर हमारी पहली एंट्री है, और लास्ट सेल चेक करते हैं कंट्रोल डाउन एरो से। B14. B14 पे हमारी लास्ट एंट्री है, यानी B3। Monday. B2. A. B3. B3 से B14 तक की हमारे पास एंट्री है। अब इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं काउंट इफ का। अब हम अपने सेल के ऊपर मूव करते हैं जहां पर हमने इसका रिजल्ट निकालना है। Blank. C3. अब हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं इक्वल Type in the formula and C. Ceiling. COUNT काउंट इफ IF OUNTIF. If. Count of. काउंट इफ लेफ्ट पैरेंट से ब्रैकेट ओपन करेंगे। Left parent. अब हम यहाँ पर सेल की पहली वैल्यू देंगे जो कि B3 है, B. Alt text. B3 3. और कॉलन टाइप करेंगे L. Quote. Colon. कॉलन, और उसके बाद लास्ट वैल्यू जो हमारे सेल की थी B15 आई थिंक। B. Alt text. N. O. Numlock. No totals. OK button. Escape. B equals B blank. B blank. लास्ट वैल्यू हम टाइप करेंगे B15। 1 5. अब इसी तरह राइट पेरेंट से इसको क्लोज कर देंगे। 15. Right parent. सॉरी, Right parent. अब हम इसकी B15 के बाद हम इसकी कमांड देंगे कि वो इन रेंज में से क्या करे। यानी अब फॉर एग्जांपल हम इसमें से एब्सेंट की लिस्ट निकालना चाहते हैं तो हम कॉमा लगाएंगे। Comma. अब हम इन्वर्टेड कॉमास में ए लिखेंगे क्योंकि एब्सेंट को हमने ए से जाहिर किया था। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ग्रेड के लेक्चर में बताया था कि वो वैल्यू जो आप एज इट इज प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसको हम एज इट इज टाइप करेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। Quote. कोट, अब इसके अंदर ए टाइप करेंगे, A. ए फिर इन्वर्टेड कॉमास। Quote. अब राइट पेरेंट से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। Quote A. Quote. Right parent. अब एंटर प्रेस करते हैं। Enter. Blank. C4. अब हम दोबारा सेल पे मूव करते हैं। 5. Has formula. C. अब इसके अंदर 5 शो कर रहा है, यानी हमारी इस ये जो अटेंडेंस शीट है इसके अंदर टोटल मंडे के दिन के अंदर टोटल जो एब्सेंट हैं वो 5 हैं। अब हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। A. B3. Monday. A. B3. अब ये हमारे पास पहला ए है, A. B4. ये दूसरा ए, L. B. P. B. A. B9. ये तीसरा ए, L. B. A. B. चौथा ए, A. B3. पांचवा ए। P. B4. Blank. B5. यानी इस लिस्ट के अंदर हमारे पास टोटल 5 स्टूडेंट्स आज एब्सेंट हैं और टोटल उनकी तादाद 5 है। इसी तरह हम यही सेम फार्मूला अब जो है कि प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आज के दिन के अंदर कितने टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट थे तो हम यही फार्मूला प्रेजेंट के लिए लगाएंगे। P. B4. Blank. C. A. B13. Monday. B. Total absent. O. Blank. D2. अब हम एक और हेडिंग दे देते हैं टोटल प्रेजेंट की, Total. Total. Present. प्रेजेंट की। अब एंटर करते हैं, इसके नीचे आ जाते हैं। Present. Enter. Blank. D3. अब इसके ऊपर यही फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। सेल की वैल्यू हमारे पास सेम ही है। 5. Has 4. Total absent. Monday. Name. Monday. A. B3. B3 लास्ट वैल्यू, P. B14. B14 हमारी लास्ट वैल्यू है। अब हम यही फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। Monday. Total absent. Total present. Blank. D3. इक्वल टू काउंट इफ, Type in the formula and COUNT. Count. IF. Count if. Count of. लेफ्ट पेरेंट से ब्रैकेट ओपन करेंगे। Left parent. अब हम सेल की पहली वैल्यू टाइप करेंगे B. Alt text. B3 3. और इसी तरह लास्ट वैल्यू टाइप करेंगे कॉलन के बाद Colon. B14 लास्ट वैल्यू B. थी Alt text. 1 4. 14। अब हमने पहली और लास्ट वैल्यू टाइप कर दी। अब इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, M. 14. Comma. कॉमा। अब हम क्या चीज इसके अंदर से सर्च करना चाहते हैं उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, Quote. कोट। अब इसके अंदर क्योंकि हम
प्रेजेंट तलाश करना चाहते हैं तो पी, प्रेजेंट के लिए हमने पी लिखा था तो पी लिखेंगे, पी, फिर इन्वर्टेड कॉमास, quote, अब इसके बाद राइट पेरेंट से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, quote P, quote, right parent, एंटर प्रेस करते हैं। enter, blank, D4 has formula, अब D3, हमारे पास इस लिस्ट के अंदर टोटल 4 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, इसको भी कंफर्म कर लेते हैं। Ali, A3, A, B3, A, B4, L, B5, L, B6, P, B7, ये हमारे पास पहला पी है, P, B8, सेकंड पी, A, B9, L, B10, P, B11, थर्ड पी, A, B12, A, B13, P, B14, अब ये हमारे पास फोर्थ पी, यानी टोटल हमारे पास 4 इसके अंदर टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट थे। इसी तरह हम सेम फार्मूला लीव के लिए इस्तेमाल करते हैं। Monday, total present, oh, blank, E2, अब यहाँ पर हम इसकी भी हेडिंग दे देते हैं टोटल लीव की, T-O-T-A-L, total, L-E-A-V-E, टोटल लीव। अब इसके नीचे सेम यही फार्मूला अप्लाई करते हैं, leave, blank, E3, इक्वल टू काउंट इफ, type in the formula and C-O-U-N-E, I-F, if, काउंट count, इफ। अब लेफ्ट पेरेंट से ब्रैकेट ओपन करते हैं। left parent, अब सेल की पहली वैल्यू B, text, 3, B3 और उसके बाद कॉलन, colon, लास्ट वैल्यू B14, B, text, 1, 4, अब उसके बाद कॉमा लगाएंगे। M, 14, comma, अब हम इन्वर्टेड कॉमास में L लिखेंगे, quote, L लिखेंगे, L, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। quote, अब उसके बाद राइट पेरेंट से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, quote, L, quote, right parent, राइट पेरेंट लगाया, एंटर प्रेस कर देंगे। enter, blank, अब E4, सेल के अंदर मूव करते हैं। 3 has formula, अब इसके E3, अंदर टोटल हमारे पास जो लीव की तादाद है वो 3 है, इसको भी कंफर्म कर लेते हैं। 4, 5, A, B3, A, B, L, B5, ये पहली लीव, L, B6, सेकंड L, P, B, P, B8, A, B9, L, B10, ये हमारे पास थर्ड L, P, B11, A, B12, A, B13, P, B14, यानी इस लिस्ट के अंदर हमारे पास टोटल 3 स्टूडेंट लीव पर थे। तो ये तो था तरीका अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपनी वर्कशीट के अंदर किसी भी मखसूस सेल की जो वैल्यू है, जो एज इट इज हमारे पास है, उसकी टोटल तादाद को जाहिर करना। अब इसको हम मुख्तलिफ एंगल से भी कर सकते हैं। ये तो हमने जो है एक डेली अटेंडेंस के ऊपर इसको हमने अप्लाई किया, तो ताकि मैं आपको इसको काउंट इफ के फार्मूले को समझा सकूं। तो अब तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के लिए हम सिर्फ इसको इतने यहाँ तक ही इसको डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक वीकली अटेंडेंस शीट बनाएंगे, जिसके अंदर हम जो हमने इस लेक्चर के अंदर काउंट इफ का फार्मूला डिस्कस किया है, और इसी तरह उससे पिछले लेक्चर में हमने काउंट ए और काउंट का फार्मूला डिस्कस किया था, उन तीनों फार्मूलाज को वीकली अटेंडेंस के अंदर हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर के अंदर जो हमने काउंट इफ का फार्मूला हमने इस्तेमाल करना सीखा है, इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह हम मजीद इन फार्मूलाज को दोबारा वीकली अटेंडेंस शीट के अंदर अप्लाई करना सीखेंगे। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।